Hi class, today we are going to learn the subject called as Management Accounting, in which we will study the meaning of Management Accounting and how it is differ from Cost Accounting and Financial Accounting. Let us understand these three concepts through an example. Example is we want to start a business. So we need initially cash. कुछ पैसा मैंने अपने सेविंग्स में से लगाया और कुछ पैसा मैंने बाहर से लोगों से लिया, फ्रेंड्स फैमिली से। तो उनको वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे मेरे बिजनेस में? तो मैंने उनको बोला कि मेरा बिजनेस जो है वो बहुत इनोवेटिव है, चांसेस है बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ मैं फ्यूचर में। तो मैंने उनको बोला इफ यू विल इन्वेस्ट इन माय कंपनी या बिजनेस, आई विल मेक यू पार्टनर. Even whatever profit I will earn, you will get share in it. तो इस भरोसे से वो लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया. अब मेरा बिजनेस है डेवलपिंग ई लर्निंग पोर्टल. इसके अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम सेक्शन वाइज डिवाइड करने वाले हैं. एक सेक्शन में हम लोग ने सोचा है कि लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, और दूसरे सेक्शंस में हमने सोचा है कंप्यूटर सिखाना, बेसिक, एडवांस, टैली, ये सब चीज़ें. तो अब मैंने सॉफ्टवेयर मुझे खरीदना पड़ेगा, अलग अलग, हर चीज़ आप तो नहीं सिखा सकते हो, तो आपको एक्सपर्ट्स लगेंगे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए आपको हर फील्ड के लिए. मुझे उनका चार्जेस देखना पड़ेगा, पर आवर वो कितना चार्ज करने वाले या पर कोर्स वो कितना चार्ज करने वाले. फिर उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर लगेंगे, सॉफ्टवेयर का पैसा. ये हर एक एस्पेक्ट्स को मुझे समझना होगा. इसी सब चीज़ों से बेस होकर और मुझे एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे प्लस. तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेकर मैं अपना कोर्स फीस डिसाइड कर सकती हूँ. तो कितना पर कोर्स मुझे चार्ज करना है टू अ लर्नर. तो जो कोर्स फीस हम डिसाइड करेंगे उसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, even though it is if a manufacturer or even for a trader, it will be a cost per unit. मतलब एक यूनिट के लिए आप कितना कॉस्ट चार्ज करोगे. अब हमारे एग्जांपल में हम क्या डेवलप किए यहाँ पे ई लर्निंग पोर्टल, जिसमें हम अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं. तो उसके अंदर हर कोर्स का मुझे मिनिमम कितना फीस चार्ज करना पड़ेगा लर्नर से, वो कॉस्ट में प्लस मैं मेरा प्रॉफिट डालूंगी और उसको सेलिंग प्राइस जो बोलते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जो यहाँ पे मेरा फाइनल कोर्स फीस होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. तो ये जो आपका एनालिसिस है, एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करने के लिए जो कॉस्ट आप डिसाइड करोगे, यहाँ पे जो आपका कोर्स फीस आप डिसाइड करोगे, उसी को बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट, मैंने कोर्स शुरू कर दिया है, मैंने एक्सपर्ट्स को ढूंढ लिया, मैंने उनका फीस को एनालाइज किया, मेरे सॉफ्टवेयर को परचेज किया, उसका फीस को, उसके सॉफ्टवेयर के चार्जेस को एनालाइज करके मैंने कोर्स फीस भी डिसाइड कर लिया. मेरा कोर्सेज शुरू भी हो गए, बच्चे एनरोल भी हो गए और कोर्सेज स्टार्ट भी हो गए. ऐसे साल भर तक मेरा कोर्स चल रहा है. साल भर हो चुका है. अब जिसने इन्वेस्ट किया है मेरे बिजनेस में, वो लोग पूछेंगे, ऑब्वियस बात है, कि मेरा प्रॉफिट का शेयर कहाँ पर है. तो उनको मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ, मैंने कितना इनकम जनरेट किया और मेरा क्या प्रॉफिट है. तो ये सब चीजें मुझे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाकर उनको दिखाना होगा. इसको बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर अंडर स्टैट्यूट. उसमें आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी दिया गया है. उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. इससे इन्वेस्टर्स आपके जो है अभी फिलहाल, उनको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट या लॉस जो आपने जनरेट किया है थ्रू आउट द पीरियड वो कितना है. तो आप उनको ये बोलते हैं, ये जो जिससे आप प्रॉफिट या लॉस बताते हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल
अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अभी एक साल भर तो हो गया और मैंने 2-3 सालों के अंदर और अलग अलग कोर्सेज उसके अंदर स्टार्ट किए और सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मुझे और एक्सपांड करना है इसको। मैंने सोचा है इसको मैं और कंप्यूटर के अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाऊं और एक अलग से सेक्शन में डिवाइड कर कर। तो ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। करंट इंफॉर्मेशन और पास्ट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मैं देखूंगी पहले कि जो फिलहाल मेरे पास है, उस जो भी मेरा कोर्सेज चल रहा है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। हर ये चीज़ों को पहले एनालाइज करके कंपेयर करेंगे हम। ट्रेंड से कर सकते हो आप, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये सारे टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये सारे टूल्स है, टेक्निक्स है, जिससे जो इंटरनल होते हैं कंपनी के, वो लोग उसको एनालाइज करते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, मुझे और कितना एक्सपांड करना चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग है उसमें मुझे कौन से कोर्स में ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से कोर्स में कम फायदा हो रहा है। क्योंकि अभी हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो साथ में ही बनेगा, कोर्स वाइज तो नहीं बनेगा, कंपनी वाइज बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे वहां पे एनालाइज करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जो अकाउंटिंग करते हैं जिससे हम एनालाइज करेंगे कि कौन से कोर्स में कौन कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से कोर्स में कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन से कोर्स से ज्यादा हो रहा है, तो कौन से कोर्स में लॉस है तो क्यों लॉस है। ये सारा डिसीजन कौन से बेस पे होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस पे। यही आपका 3 अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्विक रिकैप करके देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम, कि वो पर्टिकुलर चीज जो हम बेचने वाले हैं या प्रोवाइड करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके लिए आपको कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा, कितना कॉस्ट में पड़ेगा, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करके हम उसको फाइनल प्राइस डिसाइड करेंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको जानना है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है हमारे कंपनी में, तो उनका राइट बनता है रिटर्न के लिए। तो रिटर्न अगेन डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। सो वी हैव टू प्रिपेयर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। We have to comply the legal requirement. In short, we can say that. Or in management accounting, again it is done for internal purpose, for growth of the company। मुझे growth चाहिए, मुझे एनालाइज करना है कि क्या सिचुएशन है। इसी में तो हम स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, हमें और आगे ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, हमारी कंपनी को आगे बढ़ानी है। तो इसके लिए कंपनी में क्या करते हैं, इंटरनली हम एनालाइज करते हैं। अलग अलग रेशियो से हो सकता है, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक से हो सकता है। जैसे हमने बोला कंपैरेटिव ट्रेंड से आप कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज को लेकर। ये सारे टेक्निक्स हम इन डिटेल में आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक क्विकली हम डिस्टिंग्विश देखते हैं। जो चीजें हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया है वही आपको यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश में दिखेगा। Objective, it provides information about the financial performance, financial position of the business. As I said just now, financial accounting gives the financial position, financial performance, that is profit or loss. Financial position is your balance sheet, asset and liabilities. Cost accounting gives you the cost of production. आपको पूरे साल भर में जितना आपने कोर्सेज दिया है उसको आपको कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, और ये आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, फर्दर कॉस्ट के लिए, कि आपको कितना कोर्स फीस चार्ज करना था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी के ग्रोथ के लिए ये आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। इसके अंदर कौन सा डेटा यूज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्वांटिटेटिव। साल भर हो चुका है आपके पास डेटा जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको आपको सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालना है। कॉस्टिंग में अगेन आपको क्वांटिटेटिव नंबर्स को लेकर ही आपको एनालाइज करना है। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नंबर्स के साथ आपको एक क्वालिटी डिसीजन भी लेना है कि जो चीजें हैं वो सही है या नहीं है। सही नहीं है तो कहाँ पे सही नहीं है, वेयर शुड वी नीड टू इम्प्रूव, राइट। Principles followed, just now I said
financial accounting में we have to follow a legal requirement, that is GAAP, generally accepted accounting principles. We have to prepare financial statement as per the GAAP. एंड यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज सच देयर इज नो प्रिंसिपल्स. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, तो आप उस चीजों के हिसाब से चीजें एनालाइज करते हो और डिसीजंस लेते हो. यूजर्स इसके जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू ही समझ चुके हैं हमने कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, मेनली फॉर आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल यूजर्स. ये चीजें हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि फाइनेंशियल जो आपका स्टेटमेंट होता है उसके वो एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और इंटरनल होते हैं. तो इंटरनल तो बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको ये किसको यूज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल के, शेयर होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट, फॉर टैक्स, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड, जैसे इन्वेस्टर्स हमारे एग्जांपल में थे, कस्टमर्स को जानना है कि सही प्राइस चार्ज किया है कि नहीं किया हुआ है, सप्लायर्स एक्सेट्रा. इट इज यूज्ड बाय इंटरनल. कॉस्ट हम इंटरनल के लिए जानते हैं, बाहर वालों को नहीं जानना है कि आपने कॉस्ट कैसे किया है. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन इट इज फॉर मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजंस. रिपोर्ट फ्रीक्वेंसी ये आपको हर साल के एंड में करना होता है. ये जब जरूरत होगी हमें जब हम करेंगे. सेम वे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जब जरूरत होगी जब करेंगे. पब्लिकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कंपल्सरीली पब्लिश करना पड़ता है. कंपनी है आप तो आपको कंपल्सरीली पब्लिश करना है, क्योंकि इसके अंदर बाहर वालों का पैसा लगा है, उनको जानना है कि कंपनी का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है. कॉस्ट अकाउंटिंग बाहर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में, ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. उसको पब्लिश नहीं करते, वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, वो कंपनी खुद अपने लिए बनाती है. ये था आपका बेसिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग.